सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। आज हम एक मज़ेदार कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है छोटी का कमाल। इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी जी। आइए पढ़ते हैं कविता को और जानते हैं कि छोटी ने क्या कमाल दिखाया। पहले कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। छोटी का कमाल। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर, होश ठिकाने आए। छोटी जा पहुँची चोटी पर, समर सिंह चकराए। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। छोटी का कमाल। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का बड़े ही रोचक ढंग से तुलना को दर्शाया है। तो पहले दो लाइन को जानते हैं। पहले दो पंक्तियों में कवि ने क्या कहना चाहा है। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। तो मोटे लड़के का नाम है समर सिंह और पतली छोटी लड़की का नाम है छोटी। तो समर सिंह हमेशा छोटी से तुलना करते रहते थे, अपनी तुलना करते रहते थे। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। तो समर सिंह हमेशा कहते रहते थे कि उन्हें अपने मोटापे पे बहुत घमंड था। तो वे हमेशा छोटी छोटी से अपने मोटापे की तुलना करते रहते थे। देखते हैं दूसरे नेक्स्ट लाइन में क्या है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। तो बच्चों, आपने आलू का पराठा खाया होगा। कैसा रहता है? मोटा, थोड़ा मोटा रहता है ना। और रोटी कैसी रहती है? पतली रहती है। तो यहाँ पे समर सिंह अपने आप को पराठा से तुलना कर रहे हैं, यानी कि पराठा जितना रोटी के कंपेयर में, रोटी की तुलना में मोटा होता है। तो यहाँ पे छोटी को रोटी बता रहे, पतली रोटी, और खुद को आलू भरा एक पराठा जितना मोटा होता है उतना अपने आप को बता रहे हैं। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। फिर ये बोल रहे हैं कि मैं तो लंबा हूँ, मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, यानी मुझ में बहुत सारी, उनके बोलने का मतलब है उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मोटे होने के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। और छोटी को बोल रहे हैं तुम तो छोटी सी हो, पतली हो और दुबली भी हो। जो काम मुझसे हो पाएगा वो तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे उससे हमेशा उससे ऐसे ही अपने मोटापे की तुलना करते रहते हैं। उन्हें बहुत घमंड था अपने मोटापे पे। फिर देखते हैं अगली पंक्तियों में कि उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर किया है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। फिर यहाँ पे पटसन का रस्सा देखा होगा आपने। तो पटसन यानी कि जूट, वो कारपेट वगैरह में यूज़ करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही उसका रस्सा। तो यहाँ समर सिंह अपने आप को पटसन के रस्से के साथ कंपेयर कर रहे हैं और छोटी को एक पतली सी सुतली बता रहे हैं, यानी पतली सी धागा बता रहे हैं उसे। लेकिन जब बैठे सीसों पर, होश ठिकाने आए। लेकिन इतनी सारी तुलना के बाद अपने आप को उन्होंने छोटी के साथ बहुत तरह की तुलना की है। अपने आप को पराठा के साथ, फिर पटसन के रस्से के साथ खुद को तुलना की थी, और छोटी को उन्हीं के अंदाज में उन्होंने उसे पतली रोटी और कच्चा धागा बताया है। तो लेकिन जब वह बैठे सीसो पर, सीसो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपकी किताब में ड्राइंग दिया गया है। हाँ, बच्चों के खेलने के लिए होती है ना, पार्क वगैरह स्कूलों में भी होता है। तो वही इस पे जब बैठे तो उनके होश ठिकाने, समर सिंह का होश ठिकाने आए। क्या हुआ? सब बैठते ही छोटी जा पहुंची चोटी पर और समर सिंह चकराए। तो बैठते ही क्या हुआ? समर सिंह नीचे ही रह गए और छोटी कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए।
इसमें ऐसा ही होता है ना, ये तो ऐसा ही है, जो पतला रहता है वो ऊपर पहुंच जाता है और जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है। तो यहाँ पे समर सिंह के साथ भी यही हुआ, समर सिंह नीचे ही रह गए और छोटी ऊपर पहुंच गई। तब उन्हें पता चला कि मेरे इतने कंपैरिजन के बाद भी, मैं इतना मोटा होने के बाद भी मैं नीचे ही रह गया और छोटी पतली होने के कारण ही ऊपर पहुंच गई। तो यही है, ये इस कविता से हमने क्या जाना कि किसी को भी कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता छोटी का कमाल। आइए इसके अभ्यास को जानते हैं। पहुंचेगा कौन चोटी पर? तो ये तो हमें पता ही चल गया, कौन चोटी पर पहुंचा था बच्चों? छोटी चोटी पर पहुंच गई थी। और समर सिंह कहाँ रह गए थे? समर सिंह नीचे ही रह गए थे। तो मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। अब आपको बताना है इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे रह जाएगा। आइए देखते हैं। ये है चूहा और ये है हाथी। तो इनमें से भारी कौन है? हाथी भारी है, तो हाथी क्या होगा? नीचे रह जाएगा। और चूहा कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। तो आप इनके पास में ही लिख लीजिए कि ये नीचे रह जाएंगे और ये ऊपर। इसमें क्या होगा? शेर और बिल्ली। तो शेर क्या होगा? नीचे रह जाएगा और ये ऊपर। हाँ, तुम और तुम्हारा दोस्त, ये आप खुद ही कर सकते हो। अब गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? जैसे राजा, हाँ राजा तो अकड़ेगा ना, राजा का औहदा ही बड़ा होता है, वो अपने आप को विशाल समझेगा ही, क्योंकि उसके नीचे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप इसमें गोला लगा लीजिए। कक्षा का मॉनिटर, हाँ ये भी आपके क्लास में ही देख लीजिए, आपके कक्षा में जो मॉनिटर है वो अपने इस औहदे के लिए कितना अकड़ता होगा। पहलवान, हाँ पहलवान तो अपने आप को बहुत विशाल और ताकतवर समझता है, तो वो भी। शेर तो जंगल का राजा है, तो वो भी होगा। और ये सब नहीं अकड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की कविता छोटी का कमाल और उसके अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।